अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी 9 दिसंबर के भेल ओई लूट कांड के, जाय में दरभंगा में अखन तक के सबसे नम्हर लूट कांड चल और लगभग 11 किलो से ज्यादा सोना के लूट भेल चल। एहि पूरा मामला में दरभंगा पुलिस द्वारा कई गिरफ्तारी पहले भी कैल जा चुकल अछि। आब फेर से 11 गो अपराधी के गिरफ्तारी समस्तीपुर और बेगूसराय से भेल हन, जाय में किछु सामान सेहो बरामद कैल गेल हन। दरभंगा में 9 दिसंबर के एक पैघ लूट के घटना भेल छल अलंकार ज्वेलर्स में। एहि पूरा मामला में लगातार गिरफ्तारी भ रहल छल, लेकिन सामान के बरामदगी नहीं भ पाबि रहल छल। आई फिर 11 व्यक्ति के गिरफ्तार कर दरभंगा के पुलिस मीडिया के सामने पेश केलक और जानकारी देते वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम बतौलन एहि अपराधी सब के पास से लगभग 30 लाख रुपया नगद, 1.5 किलो के आसपास सोना और 72 पीस जे हीरा लूट भेल छल वो बरामद कैल गेल। ई सब अपराधी समस्तीपुर और बेगूसराय के बतायल जा रहा है। ये 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर के यहाँ एक बड़ी सोना लूट की घटना हुई थी, जिसमें पहले ही काफ़ी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसी क्रम में पिछली बार में विकास झा एक नामक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसने समस्तीपुर के कुछ अपराधियों के नाम बताए थे। इसमें हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया और एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से छापामारी के क्रम में समस्तीपुर जिला में और बेगूसराय जिला में कुल मिला के 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 30 लाख से ऊपर कैश बरामद हुआ है, जो सोना बेचने से कैश अलग अलग जगह पर रखा गया था। और इसके अलावा 1.5 किलो के लगभग सोना की बरामदगी हुई है। 72 पीस जो दुकान से हीरा लूटा गया था उसकी भी बरामदगी हुई है। आज में कुछ महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं, जिन्होंने अपने घर में वो महिलाएं वो लोग हैं जो अपराध कर्मियों के परिजन थे, जिन्होंने लूट का सोना और सोने को बेचकर जो पैसा आया था उसको छिपाने में मदद की थी। क्या ये सभी सोना समस्तीपुर में ही बरामद हुआ है या दरभंगा? नहीं, मोस्टली समस्तीपुर जिला के ही अपराधियों ने इसमें ज़्यादा रोल प्ले किया है और जो अभी तक की जो बड़ी बरामदगी हुई है वो भी वहीं से हुई है। कितने घंटे तक चला ये ऑपरेशन? ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है, दिन रात अलग अलग टीमें रोटेशन बदल के टीमें लगी हुई हैं। छापामारी अभी भी जारी है और अभी भी कई अपराध कर्मी इसमें फरार हैं। कई जगह से अभी भी बरामदगी के लिए पुलिस तलाश में लगी हुई है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो दरभंगा के ही हैं या? अभी जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं वो मुख्य रूप से समस्तीपुर जिला से हुई हैं। इसके अलावा बेगूसराय जिला में जहां पर जो बीच का जो रिसीवर था उसने आगे माल बेगूसराय जिला में एक सुनार की दुकान पर बेचा था, वहाँ से कुछ गिरफ्तार। किनके निशानदेही पर वहाँ छापेमारी की गई है सर? इसमें जो मुख्य रिसीवर है वो तरुण शाह है, जो इस गैंग में एक सक्रिय मेंबर की तरह रोल भी प्ले करता है। अपराध की योजना बनाने में भी वो शामिल था। 6 दिसंबर को भी सभी अपराध कर्मी यहाँ जुटे थे। 6 दिसंबर को ही घटना करने का प्लान था, लेकिन बाज़ार में दुकान में ज़्यादा भीड़भाड़ होने के चलते घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। तो तरुण शाह के दुकान पे ही 9 तारीख की शाम को लूट की घटना अंजाम देने के बाद सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ सोने की बाँट आपस में बंटवारा किए थे और कुछ एक लोगों का जो ज़्यादा सोने का जो लूटा गया बड़ा पार्ट है वो तरुण शाह के माध्यम से ही इन्होंने आगे बेचा है। जहाँ तो जैसे तरुण शाह की निशानदेही पर ही बेगूसराय में छापामारी हुई, जहाँ से एक सुनार की दुकान से 400 ग्राम गलाया हुआ सोना भी बरामद हुआ है। 2 गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन दुकान का जो मुख्य मालिक है वो भी फरार है। जहाँ जेसीबी से खुदाई हुई वहीं से सोना मिला है या कहीं और? नहीं, सोना जहाँ से जेसीबी से खुदाई हो रही थी वहाँ पर सूचना थी सोना की, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा अन्य कई जगहों पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत 2 अपराध कर्मी इसमें शामिल थे, मनोज राय और लक्ष्मण यादव। इनके यहाँ से मिला है। प्रिंस नामक एक अपराध कर्मी था, उसके घर से मिला है। और इसके अलावा दल सिंह सराय में एक सुनार है, उसके यहाँ से 60 ग्राम मिला है। सर 50 पीस हीरा मिलने की बात आ रही थी, तो तरुण शाह जो इसमें मुख्य रिसीवर था उसी ने हीरा अपने पास रखा हुआ था, उसी के घर से 72 हीरा की बरामदगी हुई है। ये सोना अलंकार ज्वेलर्स का ही है? अभी तक की हमारी जांच पड़ताल में जो सामने आया है, इसमें से जिन चीज़ों को गलाया नहीं गया है वो लगभग इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि वहीं की हैं, लेकिन जो बेगूसराय से सोना बरामद हुआ है 400 ग्राम वो गलाया जा चुका है, उसकी पहचान होना अभी मुश्किल है। सर कब तक लग रहा है कि इसके ऊपर आप लोग? जब तक सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और अभी भी लूटा गया सोना और सोने को बेचकर
जो पैसा का प्राप्ति हुई है उसमें से कुछ बरामदगी अभी बाकी है, वो बरामदगी होने तक छापेमारी जारी रहेगी। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी जो 11 लोग हैं टोटल गिरफ्तारी, जिनको अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर एक बार और कैश कितना है और सोना? अभी 30,89,000 के लगभग नकद बरामद हुआ है और 1.5 किलो के लगभग सोना बरामद हुआ है और 72 पीस हीरा बरामद हुआ है। एक बार दूसरी तरफ दरभंगा में चोरी के घटना में भी बेतहाशा वृद्धि देखल जा रहा है। एक ताजा मामला लहरियासराय टावर के नजदीक के, जहां एक चोर आराम से एक साइकिल उठाबैत अछि, ओकरा ठेला पर लादैत अछि और फिर चट्टी चौक के तरफ विदा भ जाइत अछि। लहरियासराय थाना क्षेत्र के लहरियासराय डाकघर के पास एक निजी नर्सिंग होम के सामने मुख्य सड़क पर रात में चोर साइकिल के चोरी कर लेलक। फुटेज में देख सकै छी जे चोर पहले चारू तरफ देख रहल छल और ओइके बाद आराम से एक साइकिल जैमे ताला लागल छल ओकरा पीछे से उठा के मुख्य सड़क पर ल गेल और ओतऽ एक ठेला पर लाद के चट्टी चौक के तरफ विदा भ गेल। ई पूरा घटना सीसीटीवी में कैद भ गेल। अखन तक चोर पकड़ल नहीं जा सकल हन। 2:10 से 2:15 के बीच में। साइकिल बहाने दूसरी तरफ पतोरोपी क्षेत्र के कोकट गांव के एक युवक दीपक चौरसिया खोज खा के आवे के बाद रास्ते में ही लापता भ गेला। जाय के बाद से हुनक परिजन सब काफी डरल छथि और हुनका सबके कई तरह के आशंका परेशान केने जा रहल अछि। पतोरोपी क्षेत्र के प्रमोद भगत के पुत्र दीपक चौरसिया जे कि योग शिक्षक के काम करे छला, वो बलभद्रपुर से योग सीखेला के बाद तारालाही गेला और तारालाही में भोज खाए के बाद वो अपन गांव कोकट के लेल निकलला। अंदामा के पास आबि के ओ युवक अचानक एक फोन पर कोनो बातचीत करैत बाकी लोग के कहला जहां सब घर चलू और हम आबि रहल छी और ओइ के बाद से युवक लगातार लापता छथि। अखन तक युवक के कोनो पता नहीं चल सकल हन। परिजन सब काफी परेशान छथि। युवक के लापता होय से परिजन सब काफी डरल छथि और आशंका व्यक्त कर रहल छथि जे कहीं कोनो अनहोनी नहीं भ जाए। फेकला ओपी और विभिन्न थाना के पुलिस युवक के तलाश में लागल अछि, लेकिन समाचार प्रेषण तक युवक के कोनो पता नहीं चल पायल हन। सवाल ही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार युवक के लास्ट कॉल केकर आयल छल और ओइ कॉल के आवे के बाद युवक अचानक लापता भ गेल। एहिमे कई तरह के शंका उत्पन्न भ रहल अछि। पुलिस के हर पहलू के जांच करबाक चाहिए। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार से भेंट केलन और एक मांग पत्र उनका सौंपलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार से मुलाकात केलन और मिथिला से जुड़ल कई मुद्दा पर विस्तार से चर्चा केलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स के शिलान्यास हेतु प्रक्रिया एवं दरभंगा एयरपोर्ट हेतु 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण और हस्तांतरित के प्रक्रिया के पूर्ण कैल जाए के मांग एवं एयरपोर्ट से संबंधित अन्य समस्या के भी अविलंब समाधान करे के मांग केलन, ताकि दरभंगा एयरपोर्ट से 24 घंटे विमान के परिचालन भ सके। ओ कहलन जे दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण कर वकील विद्यापति जी के नाम पर कैल जाए हेतु बिहार विधानसभा से संकल्प पारित कर उड्डयन मंत्रालय के भेजल जाए, ताकि विद्यापति जी के नाम पर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कैल जा सके। बिहार शिशु सेवा संस्थान द्वारा लावारिस पशु के केना देखरेख कैल जाए ओइ के बारे में एक नायाब तरीका खोजलक अछि। बिहार शिशु सेवा संघ लावारिस पशु के जीवन दान दे के नायाब तरीका सिखेलक। बिहार शिशु सेवा संघ आवारा और लावारिस जानवर के बचावे के नायाब तरीका निकालक। एससीएस के टीम से बात करें तो बतौलन जे एकरा बचावे के लेल ई तरकीब निकालल गेल हन। जखन पत्रकार से पूछलन जे आखिर ई सोच कहां से आयल तो ओ कहलन जे लोग किछु बात के अनदेखा क दै छथि और एहिमे आवारा पशु सब सेहो रहैत अछि जे दिन राति कुचलल जाइत अछि और एकरा बचावे के कोनो प्रयास नहीं होय छल। तें हम सब रेडियम के पट्टा बनेलो हन और आवारा लावारिस पशु के गला में ई पट्टा डाल के ओकरा सब के बचावे के प्रयास कर रहल छी। ओ बतौलन जे ई सोच हमरा सिग्नल देख के दिमाग में आयल और के बाद एहि तरह के पट्टा तैयार केलौं जे पशु सब के गर्दन में दऽ देल जाइत अछि ताकि वो दूर से ही दिखाई पड़े और ओकर जान बच सके।
अरे मेरा दोस्त की तरह भैया खाना नहीं खा रहा, प्यार करवा नहीं रहा है। सारे लोग बनवाएंगे। ये बन ये भी बन रहा है। क्या हम दोनों का फोटो बस लेना। कहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बिहार सरकार पर तीखा हमला केलन। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहलन जे तेजस्वी यादव अपन कार्यकर्ता सबसे कहि देलनि जे मध्यावधि चुनाव के लेल तैयार रहू। वर्तमान सरकार कखनो गिर सकैत अछि। एनडीए और जदयू में अंदर ही अंदर फूट चलि रहल अछि। वो कहलन जे नीतीश सरकार न तो जनता के सुनि रहल अछि, न ही रोजगार के अवसर प्रदान कर रहल अछि। सत्ता के लोभ में ई सरकार कखनो गिर सकैत अछि। वो कहलन जे तेजस्वी यादव कहलन जे हम सत्ता के भूखल नहीं छी, आम जनता के कदम से कदम मिलाकर चले के लेल हम तैयार छी, लेकिन कार्यकर्ता मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में किसी भी समय ये सरकार गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव के आसार हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा है। जो अंतर विरोध है एनडीए के अंदर, बीजेपी जेडीयू में जिस तरह से दबाव बना हुआ है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैनेज मैंडेट के बल पर बनी ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये आसार हैं। क्योंकि जो दिख रहा है, तेजस्वी यादव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, जनता के साथ हम खड़े हैं। और जो लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए मैनेज मैंडेट करके सत्ता में आए हैं, उनको बिहार की जनता की चिंता नहीं है। रोजगार कब देंगे ये बात नहीं कर रहे हैं। ये बात लॉ एंड ऑर्डर ठीक कैसे करेंगे ये बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नीति और सिद्धांत जिनके पास ना हो, उसके साथ सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी अपने दम पर सरकार बिहार में बनाकर रहेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा विधायक सब के कहलन जे वो पूर्व विधायक सब केना काम केलन ओकर अनुसरण करैत। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा अपील केलन सब विधायक सब जे पूर्व के विधायक सब प्रेरणा लऽ काम करी। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा नव विधायक सबसे अपील केलन कि बेवजह कहीं बयानबाजी नहीं करूँ। संगे संग इहो अपील केलन जे विधायक विधायी कार्य के जानकारी रखैत। सब माननीय विधायक पूर्व के विधायक सब प्रेरणा लऽ काम करैत। वो कहलन जे जल्द ही विधायक के सरकारी आवास मिलत। आवास दे के प्रक्रिया तेज कयल जा रहल अछि। हमारे माननीय सदस्य हैं, लोगों के विश्वास जीत कर आए हैं। उस विश्वास पर मेरे माननीय विधायक खरा उतरेंगे और एक अच्छा वातावरण बनाना है। नए विधायक भी अपने पुराने विधायकों के द्वारा अच्छे कार्यों के प्रति संवेदनशील होंगे और ये वातावरण बनेगा। आवास का मामला कब तक और ये शुरुआत हो चुकी है, वो चलते रहेगा, क्योंकि खरमास के कारण बहुत जगह ये प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे पूर्ण होगा। सीएम कॉलेज में पत्रकारिता के नामांकन शुरू भ गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित जर्नलिज्म के सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2020-21 में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के आदेश से नामांकन प्रारंभ कर देल गेल। इंटर में न्यूनतम 45% अंक पास कोई भी छात्र छात्रा नामांकन लऽ सकैत छथि। सत्र पूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्रा के लेफ्टिनेंट मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के तहत 40 सीट पर नामांकन लेल जा रहल अछि और 30 जनवरी तक जारी रहत। पत्रकारिता कोर्स के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया बतौलन जे इंटर द्वितीय श्रेणी से पास केओ भी छात्र छात्रा पत्रकारिता में नामांकन लऽ सकैत छथि। 200 अंक के कोर्स के परीक्षा में 60 अंक के प्रायोगिक और 70 अंक के 2टा सैद्धांतिक पत्र है। अभी हम लोग पत्रकारिता में नामांकन प्रारंभ किए हैं। 30 जनवरी तक इसकी तिथि निर्धारित है और फरवरी के प्रथम सप्ताह में उनका वर्ग स्टार्ट होगा। पत्रकारिता में नामांकन के लिए इंटरमीडिएट 45% अंक के साथ पास होने वाले कोई भी छात्र छात्रा जो पढ़ रहे हैं वो भी ले सकते हैं और जो पढ़ाई पूरी कर ली है वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई
निश्चित क्षेत्र नहीं है और उनका जो वर्ग है वो सीएम कॉलेज में ही चलता है। 200 अंक की कुल परीक्षाएं होती हैं, जिसमें 60 अंक प्रायोगिक परीक्षा तथा 70 नंबर के 2 सैद्धांतिक पत्र होते हैं। परीक्षा से पूर्व हम लोग पूरी पाठ्यक्रम को योग शिक्षकों के द्वारा पूरा करते हैं और फिर 15 दिन के प्रशिक्षण के उपरांत वे परीक्षा में शामिल होते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका पुराना विश्वसनीय प्रतिष्ठान स्वाद ऐसा याद रहे हमेशा, विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। हमारे यहाँ से गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। विशेष रूप से गुड़, खोआ, दूध, मेवा, केसर और गजक आदि। एक बार अवश्य पधारें। हमारा मोबाइल नंबर है 8298626013 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल के SDM Z हसन अनुमंडलीय अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के SDM Z हसन आई औचक निरीक्षण के लिए। औचक निरीक्षण के क्रम में मरीज के दिल जाए वाला सुविधा नदारद पायल गए। मरीज के कंबल तो दूर समय पर नाश्ता और भोजन तक नहीं मिल रही के शिकायत मिलल। जाए के बाद अस्पताल प्रबंधक के कड़ी फटकार लागल। क्या बजे आए हैं? 11 बजे। खाना मिला था? कुछ भी नहीं, चाय तक नहीं मिला। पानी तो अपना खरीद के पीना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जुलेखा खातून। कहाँ घर है? आए थे यहाँ तो नाश्ता मिला, खाना, कंबल मिला है? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? मौका पर मौजूद प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र अस्पताल में फैलल कुव्यवस्था के स्थिति से SDM के अवगत करेलन। एहि दौरान अस्पताल में एहन कई मरीज पायल गेला जिनका न तो कड़ाके के ठंड में अस्पताल प्रबंधन द्वारा कंबल उपलब्ध करायल गेल, न ही समय अनुसार भोजन और नाश्ता देल जा रहा छल। एहि दौरान कई कर्मी गायब मिलला। गायब कर्मी के जखन एहि बात के भनक लागल तो तकरीबन 1.5 घंटा बाद SDM के समक्ष अस्पताल पहुंचला। SDM दुनू के कड़ी फटकार लगावित बड़ी अधिकारी के रिपोर्ट करे के बात कर लें। निरीक्षण किया गया अस्पताल में, क्या व्यवस्था है जी, क्या कमियां मिली? कमी यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट है। अभी कंबल इत्यादि देना था पेशेंट को, अभी हमारे सामने दिया गया है। और सोर्सिंग और प्लस डॉक्टर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और सोर्सिंग की कुछ शिकायत मिली है, हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली भवन निर्माण भी वहाँ पे हो रहा है हॉस्पिटल का, तो वहाँ भी ये देखना था हमें कि कितना छड़ अंदर गहराई तक जा रहा है, जो उसका डेप्थ है वो भी प्रॉपर बिल्डिंग बने। सर सुनने में आया सर प्रभारी पद को लेकर के यहाँ अभी प्रभारी पद को लेके ऑलरेडी प्रभारी पदाधिकारी हैं। अभी विभाग ने प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है। लेकिन एक लेटर वायरल हो रहा है सर, जो सोशल मीडिया पर, जो सचिव के स्तर से जो है इनकी प्रतिनियुक्ति सुपौल की गई है। इस दिशा में ये हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो प्रभारी के रूप में है दरवे जी बता रहे हैं, वही हैं अभी यहाँ पे। वो आप सचिव के स्तर से क्या निकली है हमें इसकी जानकारी नहीं। सर पेशेंट को भोजन भी समय पे नहीं मिला है। हाँ, तो जो भी हमने कमी पाई है वो हम लोग रिपोर्ट करेंगे। शराब के नशा में धुत एक दरोगा अपना ही हाजत में बंद कैल गेला। बिहार सरकार द्वारा थाना स्तर पर पिछला दिन शराब नहीं पिए के शपथ दिलायल गेल छल। शराब सेवन नहीं करे के शपथ ले के बाद भी आदत से लाचार पुलिसकर्मी बाज नहीं आबि रहल छथि। ताजा मामला सुपौल सदर थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक अजय झा के, जिनका देर रात शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर देल गेल। रात्रि गश्ती के दौरान दरोगा अजय झा शराब के नशा में धुत छला, जेकर जानकारी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के मिलत। त्वरित कार्रवाई करत इंद्र प्रकाश सदर SDPO के जांच के आदेश दिल गेल। सदर SDPO मामला के गंभीरता से लैत आरोपी दरोगा अजय झा के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवेलन, जहां शराब पिए के पुष्टि भेल। आरोपी दरोगा के गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर देल गेल। पूर्वी चंपारण में जिला पुलिस द्वारा अखन काफी पैघ पैमाना पर वाहन चेकिंग अभियान चलायल जा रहा है। एहि दौरान किछु अचंभित करे वाला दृश्य सब सेहो सामने आबि रहल अछि। पूर्वी चंपारण पुलिस आइ काल्हि पूरा जिला में वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है, जाहि में मोटर अधिनियम के विरुद्ध पायल जाय वाला लोक सब के दंडित भी कयल जा रहा है। एहि अभियान के दौरान एक अनोखा तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भेल, जाहि में ढाका थाना के ASI चंदन कुमार एक बाइक सवार के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा दिख रहा है। वजह की छल कने की पर ध्यान देल जाओ। दरअसल ये तस्वीर ढाका के, जहां चिरैया से एक व्यक्ति बाइक पर 7 लोग के साथ सवार को यात्रा कर रहा छला, जेकरा देख दरोगा चंदन कुमार अचंभित रह गया और युवक के समक्ष हाथ जोड़ कर खड़ा हो गला
और उनका से एहन खतरा मोल नहीं ले के बात कह लगला। जाय के बाद ई तस्वीर वायरल भेल जे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यदि देखल जाए तो 7 व्यक्ति के सीट स्कॉर्पियो में होते और एक स्कॉर्पियो के जतेक सवारी छल तकरा बाइक पर बैसा के व्यक्ति घूम रहा छल। एहि व्यक्ति के आखिरकार ज्ञान कतऽ गेल छन ई तो वह जानत, लेकिन यदि एहन खतरा मोल लेता तो दंडित होय से पहले ई खुद कहीं दंडित नहीं भ जायत। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम सब के एक बैठक आयोजित भेल। बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम सब के एक बैठक आयोजित भेल। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन के लऽ कऽ चल रहा प्रक्रिया के बारे में उनका सबके जानकारी देल गेल। एक दिन पहले ड्राई रन भेल छल और एहिमे जे किछु कमी रह गेल छल ओकरा पूरा करे के लेल ई बैठक कयल गेल। उम्मीद कयल जा रहा है जे 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के प्रक्रिया शुरू होय वाला है। तो आर्मी पूरा यूनिफॉर्म में आइएगा और यहाँ पर एकदम समय पर में 6 बजे 7 बजे में पहुँच जाना है। 8 बजे से प्रोग्राम चालू होगा। पिछले 2 महीना से हम लोग जो है कोविड-19 वैक्सीन का प्रिपरेशन का जो है समय समय पर इन लोग जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि किस तरह से जो है हम लोग को प्रोग्राम में भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेस कराना है। इसके लिए हम लोग कल ड्राई रन आउट अपने ही यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में किया गया था, जिसमें कि हमारा एनआरसी पुराना बिल्डिंग में भी कल किया गया था। तो उसके बाद हम लोग देखे उसमें क्या क्या हम लोग को दिक्कत आई है या किस प्रकार हम लोग कितना सक्सेस रहे। तो जहाँ कहीं कोई दिक्कत आया है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कितने केंद्र बनाए हैं और कितने कब से टीका देना शुरू करेंगे? ये गवर्नमेंट का अभी तक जो है हमारे उच्च अधिकारी के द्वारा इस तरह का अभी जो है उनके द्वारा बताया गया है कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका फिक्स टाइम नहीं बताया गया है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। एससीएस न्यूज के अंक में खरीद में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।